हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो एकेडमी। पिछले लेक्चर में हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को स्टडी किया था। हमने जाना था कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है और ये दोनों कितने प्रकार के होते हैं। हमने इनके प्रकारों को भी स्टडी किया था, यानी कि इनके टाइप्स को हमने प्रॉपरली स्टडी किया था पिछले लेक्चर में। अब हम आ चुके हैं इस लेक्चर में। इस लेक्चर का नाम है लॉजिकल ऑपरेटर्स इन सी। इस लेक्चर में मैं आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले हम इस लेक्चर को शुरू करें, मैं आपको एक बात याद दिला देना चाहता हूं कि बीएमआई कैलकुलेटर प्रोग्राम को हम बहुत जल्दी उठाने वाले हैं। जैसे ही हम अपने ऑपरेटर्स की स्टडी कर लेंगे, हम बीएमआई कैलकुलेटर प्रोग्राम को दोबारा से उठाएंगे और उसमें बीएमआई की कैलकुलेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स जो हम स्टडी कर चुके होंगे। तो पहले तो हमें ऑपरेटर्स को स्टडी करना पड़ेगा, उसके बाद हम बीएमआई कैलकुलेटर प्रोग्राम को उठाएंगे। अभी वो समय नहीं आया है, अभी हमें हमारे बेसिक्स को क्लियर करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस लेक्चर के टॉपिक्स क्या है। सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू लॉजिकल ऑपरेटर्स। मैं सबसे पहले आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बताना चाहता हूं। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, यह मैं आपको इंट्रोडक्शन टॉपिक में बताऊंगा। इसके बाद हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो है लॉजिकल एंड ऑपरेटर। यहां मैं आपको लॉजिकल एंड ऑपरेटर के बारे में बताऊंगा जो कि एक प्रकार का लॉजिकल ऑपरेटर है। इसके बाद हम तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो है लॉजिकल और ऑपरेटर, और लास्ट टॉपिक है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। तो कुल मिला के इस लेक्चर में 4 अलग अलग टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें स्टडी करना है प्रॉपरली। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक से जो है इंट्रोडक्शन टू लॉजिकल ऑपरेटर्स, और जानते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। यहां पे मैंने लिखा है लॉजिकल ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस। एक जो लॉजिकल ऑपरेटर होता है उसका इस्तेमाल मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए किया जाता है। अब भाई कंडीशन क्या होता है, ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना। अब मैं आपको बताता हूं कि कंडीशन का क्या मतलब है। देखिए, कंडीशन कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो हमें या तो 0 देता है या 1 देता है, इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं देता। या तो 0 या 1। हमें एक बात पता है एक्सप्रेशन के बारे में कि एक्सप्रेशन हमें कोई एक इंटीजर वैल्यू देता है। हम कंडीशन को एक स्पेशल टाइप का एक्सप्रेशन कह सकते हैं जो या तो हमें 0 देगा या 1 देगा, कोई और इंटीजर नहीं देगा। ठीक है, तो या तो 0 या 1, और 0 और 1 का भी मतलब है 0 यानी फॉल्स, 1 यानी ट्रू। प्रोग्रामिंग में, खास करके सी प्रोग्रामिंग में, जब एक कंडीशन 0 देता है तो इसका मतलब यह है कि कंडीशन हमें फॉल्स दे रहा है, मतलब कोई चीज गलत है। वहीं अगर एक कंडीशन हमें 1 देता है तो इसका मतलब है कि वो हमें ट्रू दे रहा है, मतलब कोई चीज सही है। बात समझ में आ रही है? 0 यानी फॉल्स, 1 यानी ट्रू, इसे आपने याद रखना है। तो मैंने आपको कंडीशन का मतलब तो बता दिया। भाई अब इसकी जरूरत हमें क्यों है? देखिए, कंडीशन मदद करता है डिसीजन लेने में। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं जो लोगों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस इशू करके देगा। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस इशू करने के लिए एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है जो मेट होना चाहिए, जो फुलफिल होना चाहिए। क्राइटेरिया यह है कि इंसान की एज 18 साल के या तो ऊपर होनी चाहिए या 18 साल होनी चाहिए, कम से कम 18 होना ही चाहिए, 18 से कम नहीं चलेगा। तो हम एक कंडीशन लिख सकते हैं। क्या होगी वो कंडीशन? कि एज मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 18।
दरअसल हम ग्रेटर देन सिंबल यूज कर सकते हैं, यह भी एक ऑपरेटर है, और इक्वल सिंबल यूज कर सकते हैं जो इक्वालिटी चेक करेगा, जो बताएगा कि दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं। देखिए, यहां पे हम एज को 18 के साथ कंपेयर कर रहे हैं। सीधी सी बात है, एज मान लेते हैं किसी इंसान की है 14, तो अगर हम 14 को 18 से कंपेयर करेंगे और बीच में लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, तो हमें फॉल्स मिलेगा ना, क्योंकि 14 ग्रेटर नहीं है 18 से, ना ही वो इक्वल है 18 के। 14 तो 18 से कम है, तो इसीलिए हमें फॉल्स मिलेगा, यानी जीरो मिलेगा। अब अगर हमें फॉल्स मिल जाता है, अगर कंडीशन हमें फॉल्स दे देता है, तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि हम ड्राइविंग लाइसेंस इशू नहीं कर सकते। हम जो प्रोसेस होता है ड्राइविंग लाइसेंस को इशू करने का, वो हम आगे नहीं प्रोसीड कर सकते उस पे। हमें स्टॉप करना होगा, यूजर को यह बताना होगा कि भैया तुम्हारी एज जो है वो 18 साल से कम है, आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एलिजिबल नहीं हो। सीधी सी बात है। वहीं अगर एज 18 साल के बराबर है या ऊपर है, तो उस केस में जो एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, वो हमें ट्रू देगा। कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ट्रू मिल जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि हम ड्राइविंग लाइसेंस इशू करने के प्रोसेस को कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो कंडीशंस काफी यूजफुल होते हैं, हम इनका इस्तेमाल देखेंगे कंडीशनल्स में, जब हम कंडीशनल्स को स्टडी करेंगे। अभी के लिए इतना समझ लेते हैं कि कंडीशन एक एक्सप्रेशन होता है जो हमें या तो फॉल्स देता है या ट्रू देता है, यानी कि या तो हमें 0 देता है या 1 देता है। ठीक है, अब यहां मैंने लिखा है कि लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करने में। ऐसा हो सकता है कि हमें मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करना हो, मतलब हमें मल्टीपल कंडीशंस एक साथ चेक करनी हो, तो उस केस में हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। तो हम जो एज चेक कर रहे थे कि एज 18 साल के ऊपर होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, यह भी हो सकता है कि हमारे पास एक और क्राइटेरिया हो ड्राइविंग लाइसेंस इशू करने का कि एज जो है वो 50 से कम भी होनी चाहिए। तो यानी कि अब हम दो अलग अलग कंडीशंस को चेक करेंगे। इन दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ लॉजिकल ऑपरेटर, और इसका मतलब यह हुआ कि हम मल्टीपल कंडीशंस चेक कर सकते हैं एक साथ। तो लॉजिकल ऑपरेटर का यह पर्पस है। आई होप ये क्लियर हो चुका है। अब यहां पे मैंने एक और पॉइंट लिखा है, इसे भी देख लीजिए। इट रिटर्न्स ईदर 0 जो फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है और 1 जो ट्रू को रिप्रेजेंट करता है, डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट ऑफ द कंपाउंड कंडीशन। देखिए, मल्टीपल कंडीशंस को जब आप कंबाइन करते हैं, तो जो आपको मिलता है उसे हम कहते हैं कंपाउंड कंडीशन। अब क्योंकि ये एक कंडीशन है, तो हमें या तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा, सीधी सी बात है। वही बात मैंने यहां पे लिखी है। इट रिटर्न्स ईदर 0 और 1 डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट ऑफ द कंपाउंड कंडीशन। एक कंपाउंड कंडीशन में लॉजिकल ऑपरेटर का यूज किया होगा, तो सीधी सी बात है, हमें या तो 1 मिलेगा या 0 मिलेगा, क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर और कुछ नहीं कर रहा है, मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करके कंपाउंड कंडीशन बना रहा है। और कंपाउंड कंडीशन भी एक कंडीशन ही है, तो हमें या तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो आई होप ये दो पॉइंट्स क्लियर हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि कितने प्रकार के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो चलिए, लेट्स डिस्कस द टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। लेट्स सी व्हाट आर दोज टाइप्स। पहले आता है लॉजिकल एंड ऑपरेटर। सबसे पहले है लॉजिकल एंड ऑपरेटर, दूसरे नंबर पे आता है लॉजिकल और ऑपरेटर, और तीसरे नंबर पे आता है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। तो ये हमारे पास कुल मिला के 3 प्रकार के लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, अब एक एक करके हमें इन्हें स्टडी करना है। अभी हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर लिया है, मैं यहां पे टिक लगा लेता हूं। अब बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, जो है लॉजिकल एंड ऑपरेटर। अब जानते हैं कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर
क्या होता है? यहां पे मैंने लिखा है, इट इज अ बाइनरी ऑपरेटर विच रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू। देखिए ध्यान से, पहली बात तो यह है कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर एक बाइनरी ऑपरेटर है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह एक ऐसा ऑपरेटर है जिसका इस्तेमाल आप दो ऑपरेंड्स के साथ करते हो। मैंने आपको बताया ना कि ऑपरेटर हमेशा ऑपरेंड्स पे अप्लाई किया जाता है। तो बात यह है कि अगर बाइनरी ऑपरेटर की हम बात कर रहे हैं तो यह एक ऐसा ऑपरेटर है जो दो ऑपरेंड्स पे काम करता है। अब क्योंकि मैं यहां पे कह रहा हूं कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर एक बाइनरी ऑपरेटर है, तो इसको दो ऑपरेंड्स की जरूरत है। अब दरअसल वो दो ऑपरेंड्स और कोई नहीं, कंडीशंस ही है। क्योंकि हमें एक बात पता है कि लॉजिकल ऑपरेटर की मदद से हम कंडीशंस को कंबाइन करते हैं। अब आप पूछेंगे कि मैं कंडीशन को ऑपरेंड कैसे कह सकता हूं? भाई क्यों नहीं कह सकते? कंडीशन क्या रिटर्न करता है? जीरो या वन। जीरो और वन क्या है? वैल्यूज हैं। हमें पता है ऑपरेंड्स क्या होते हैं? ऑपरेंड्स वैल्यूज होती हैं। तो हम कह सकते हैं ना कि कंडीशंस भी तो ऑपरेंड्स ही हैं। तो बिल्कुल हम ये बात कह सकते हैं, क्योंकि लॉजिकल एंड ऑपरेटर को दो ऑपरेंड्स चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर को दो कंडीशंस चाहिए। अब बात यहां पे ये है कि ये रिटर्न करेगा ट्रू अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी। ठीक है? लॉजिकल एंड ऑपरेटर आपको एक कंपाउंड कंडीशन देगा। अब उस कंपाउंड कंडीशन में दो कंडीशंस होंगी, दोनों की दोनों ट्रू होनी चाहिए, यानी कि दोनों की दोनों वन देनी चाहिए। तभी हम कहेंगे कि हमारा जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, जो हमें कंपाउंड कंडीशन दे रहा है, वो ट्रू होगा। बात समझ में आ गई? तो जो कंपाउंड कंडीशन है वो हमें वन तब देगा जब उसकी दोनों कंडीशंस वन देंगी। सीधी सी बात है। अब मैं आपको बताता हूं कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर नजर कैसा आता है। देखिए यहां पे लिखा है मैंने, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टू एम्परसेंड्स। आपको दो एम्परसेंड सिंबल्स यूज करने होंगे लॉजिकल एंड ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है? अब एक टेबल के थ्रू समझते हैं अलग अलग कॉम्बिनेशंस क्या हो सकती हैं कंडीशंस की, और हमें लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या रिजल्ट देगा। देखिए यहां पे मैंने यहां पे टेबल ड्रॉ किया है, जिसमें पहला कॉलम ए के लिए है, दूसरा कॉलम बी के लिए है, और तीसरा कॉलम ए एंड बी के लिए है। ए लॉजिकल एंड बी बोलना थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना, तो मैं ए एंड बी बोल रहा हूं। ठीक है? अब ध्यान दीजिए यहां पे, ए एंड बी, ए और बी दोनों ऑपरेंड्स हैं। ये हमारा ऑपरेटर है। सीधी सी बात है, ये एक बाइनरी ऑपरेटर है क्योंकि दो ऑपरेंड्स पे अप्लाई किया जा रहा है। तो ये बात तो सेटिस्फाई हो गई। अब ये दोनों ऑपरेंड्स हमारी कंडीशंस ही हैं, क्योंकि हमें पता है लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए किया जाता है। तो ये दोनों की दोनों हमारी कंडीशंस हैं, या तो ये जीरो देंगी या वन देंगी। तो हमारे पास कुल मिला के चार कॉम्बिनेशंस बनते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, है ना? मान लेते हैं कि ए जीरो है और बी जीरो है। इसका मतलब यह है कि जो कंडीशन ए है वो हमें जीरो दे रहा है, और जो कंडीशन बी है वो भी हमें जीरो दे रहा है। मतलब कि दोनों के दोनों फॉल्स हैं। अगर दोनों फॉल्स होंगे तो ए एंड बी कभी भी ट्रू नहीं हो सकता, ये भी फॉल्स ही होगा। आई होप ये बात क्लियर है। फॉल्स क्यों होगा? यहां देखिए जरा, हमें पता है लॉजिकल एंड ऑपरेटर रिटर्न करेगा ट्रू जब दोनों के दोनों ऑपरेंड्स होंगे ट्रू। लेकिन यहां पे हम देख रहे हैं दोनों के दोनों ऑपरेंड्स फॉल्स हैं, तो ये हमें क्या देगा? एंड हमें एंड देगा जीरो, यानी फॉल्स। ठीक है? अब एक कॉम्बिनेशन बनता है कि ए जीरो है पर बी वन है।
ये एक अलग कॉम्बिनेशन बना, है ना। एक फॉल्स है और एक ट्रू है। लॉजिकल एंड इस केस में भी फॉल्स देगा, क्योंकि दोनों का ट्रू होना जरूरी है, एक भी फॉल्स नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक कॉम्बिनेशन ये बनता है 1 और 0 का। ए 1 है, बी 0 है, तब ए एंड बी क्या देगा? ए एंड बी हमें 0 देगा। सिंपल सी बात है, हमारा जो कंपाउंड कंडीशन है वो 0 देगा, क्योंकि ए 1 है, बी 0 है। अब क्या होगा अगर दोनों के दोनों 1 हो? ये भी एक कॉम्बिनेशन है, दोनों ट्रू हो सकते हैं। अगर दोनों ट्रू होते हैं तब हमें ए एंड बी 1 देगा, यानी कि जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर है वो हमें इस केस में 1 देगा। क्यों देगा 1? क्योंकि ए भी 1 है और बी भी 1 है, दोनों ट्रू है। यही लिखा है यहां पे, इट रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू। आई होप इस टेबल के थ्रू आपको लॉजिकल एंड ऑपरेटर के बारे में समझ में आ गया है, ये काम कैसे करता है। अब मैं आपको प्रोग्राम के जरिए बताता हूं कि प्रोग्रामिंग में आप लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज कैसे कर सकते हो कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए। जरा ध्यान दीजिए यहां पे। यहां मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया है, stdio.h को इंक्लूड करवाया है, मेन फंक्शन को डिफाइन किया है। इस मेन फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल्स भी डिफाइन किए गए हैं, a एंड b। a को वैल्यू मिली है 10, b को मिला है 5। ठीक है, इसके बाद जो लाइन है वो है int res। ये हमारा एक वेरिएबल है int res, ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। इसके बाद है यहां पे असाइनमेंट ऑपरेटर, जो राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब राइट हैंड साइड पे जो ये एक्सप्रेशन है वो दरअसल एक कंपाउंड कंडीशन है। क्यों मैं कह रहा हूं इसे कंपाउंड कंडीशन? क्योंकि यहां पे आप देख रहे हैं दो अलग अलग कंडीशंस हैं जिन्हें जोड़ा गया है लॉजिकल एंड की मदद से। दो कंडीशंस को कंबाइन कर दिया गया है तो हमें मिला है कंपाउंड कंडीशन। अब ये 1 देगा या 0 देगा ये डिपेंड करता है इन दोनों कंडीशंस के ऊपर। यहां पे फिर मैं प्रिंटफ फंक्शन का इस्तेमाल कर रहा हूं। रेस्ट के अंदर जो वैल्यू गई है इस एक्सप्रेशन की, उसे मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूं। अब आप ही बताइए कि इस कंपाउंड कंडीशन का रिजल्ट क्या होगा, इस कंपाउंड कंडीशन की वैल्यू क्या होगी। जरा पॉज कीजिए इस वीडियो को, ध्यान से देखिए इस प्रोग्राम को और बताइए कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। आई होप आपने ट्राई किया है, तो चलिए अब देख लेते हैं इसका आउटपुट क्या होगा। यहां पे देखिए a ग्रेटर देन 5 है, a की वैल्यू है 10। यहां पे आप 10 डाल सकते हो। क्या 10 5 से बड़ा है? सही बात है, 10 5 से बड़ा है, तो ये हो गया ट्रू, यानी कि यहां से हमें 1 मिला। अब यहां इस कंडीशन से हमें क्या मिलेगा? b लेस देन 10, ये हमें क्या देगा? देखिए, हम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का यूज कर रहे हैं, ग्रेटर देन लेस देन, कोई नई बात नहीं है। आगे चल के मैं आपको इन ऑपरेटर्स के बारे में वैसे भी बताऊंगा। यहां देखिए, यहां b लेस देन 10 है, b की वैल्यू 5 है, यहां पे 5 आ जाएगा। क्या 5 10 से छोटा है? भाई बिल्कुल छोटा है, तो 5 लेस देन 10 है, इसीलिए हम कहेंगे यहां पे हमें 1 मिलेगा। तो ये कंडीशन भी हमें 1 दे रहा है, दोनों के दोनों कंडीशंस हमें 1 दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? लॉजिकल एंड ऑपरेटर हमें क्या देगा? 1 देगा। तो कंपाउंड कंडीशन हमें क्या दे रहा है? 1 दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट है 1, रेस्ट वेरिएबल के अंदर 1 जाएगा और इसी को ही हम प्रिंट करवा रहे हैं, तो आउटपुट होना चाहिए 1। अगर आप कभी भूल जाएं तो टेबल को रेफर कर सकते हैं। दोनों की दोनों कंडीशंस ए और बी 1 दे रही हैं। ए जो है वो ये वाली कंडीशन है, ए ग्रेटर देन 5, और जो बी है वो ये कंडीशन है, बी लेस देन 10। आप देख रहे हैं दोनों की दोनों कंडीशंस 1 दे रही हैं और हमें इस टेबल से समझ में आता है कि ए एंड बी भी 1 होगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं तीसरे
टॉपिक की तरफ, जो है लॉजिकल और ऑपरेटर। लॉजिकल एंड ऑपरेटर को समझने के बाद लॉजिकल और ऑपरेटर को समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। चलिए अब समझते हैं लॉजिकल और ऑपरेटर क्या है। यहां मैंने लिखा है, इट इज अ बाइनरी ऑपरेटर विच रिटर्न्स ट्रू इफ एनी वन ऑफ द ऑपरेंड्स इज ट्रू। ये थोड़ा लॉजिकल एंड से हटके है। ये ट्रू रिटर्न करता है कब? जब कोई भी एक ऑपरेंड ट्रू होता है। दोनों का ट्रू होना जरूरी नहीं है, अगर एक भी ट्रू है तो ये ट्रू देगा। अगर एक भी हमें 1 देगा ऑपरेंड, तो ये भी हमें 1 ही देगा। बात समझ में आ गई? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 पाइप सिंबल्स। वहां पे हमने 2 एम्परसेंड्स का यूज किया था, यहां पे हम 2 पाइप सिंबल्स का यूज करते हैं, जो आपके कीबोर्ड में भी मौजूद है। ठीक है, अब टेबल से समझ लेते हैं कि लॉजिकल और ऑपरेटर कैसे काम करता है। यहां आप देख सकते हैं इस टेबल में कोई भी एक ऑपरेंड जब 1 होता है तब हमें 1 मिलता है। जब दोनों के दोनों फॉल्स होते हैं, यानी कि दोनों के दोनों 0 होते हैं, तब हमें 0 मिलता है। बात समझ में आ गई? अब मैं आपको प्रोग्राम के जरिए बताता हूं कि आप लॉजिकल और ऑपरेटर को कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए जरा, यहां इस प्रोग्राम में दोनों के दोनों वेरिएबल्स ए एंड बी के पास 10 और 5 है, पिछले प्रोग्राम जैसे, है ना? यहां पे रेस्ट वेरिएबल है। कंडीशन में थोड़ा चेंज है। इस कंपाउंड कंडीशन में जो पहली कंडीशन है वो है a लेस देन 5। पिछली बार a ग्रेटर देन 5 था, यहां पे b लेस देन 10 ही है। और बीच में हमने 2 पाइप सिंबल्स यूज किए हैं जो लॉजिकल और ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी मदद से हम 2 कंडीशंस को कंबाइन कर रहे हैं। यह भी हमारा एक बाइनरी ऑपरेटर ही है। ठीक है, तो हमने 2 कंडीशंस को कंबाइन किया है, यहां पे कंपाउंड कंडीशन बनाया है। अब जरा ध्यान दीजिए, क्या a लेस देन 5 है? देखिए a 10 है, 10 लेस देन 5 नहीं है, तो ये फॉल्स है, यानी कि ये हमें 0 देगा। ठीक है, अब दूसरा हमें 1 देना चाहिए। ये जो दूसरी कंडीशन है हमें 1 देगी, तब जाके हम कहेंगे कि हमें यहां से 1 मिलेगा। अगर ये भी हमें 0 देगा तो फिर कोई चांस नहीं है, ये कंपाउंड कंडीशन हमें 0 देगा उस केस में। अब देखिए ध्यान से, यहां पे हमारे पास है b लेस देन 10। b क्या है? 5 है। 5 10 से कम होता है, तो ये हमें 1 दे रहा है। अब यहां पे हमें 0 मिल रहा है, यहां पे हमें 1 मिल रहा है। जरा टेबल पे गौर फरमाइए, 0 है पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन है 1। पहली कंडीशन से 0 मिल रहा है, दूसरी कंडीशन से 1 मिल रहा है, तो हमारा जो और ऑपरेटर है वो हमें 1 देगा। कोई भी एक कंडीशन अगर हमें 1 देती है तो हमें रिजल्ट 1 मिलेगा, लॉजिकल और ऑपरेटर से। ठीक है, तो रेस्ट वेरिएबल के अंदर 1 चला गया और 1 ही डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे, आउटपुट 1 आएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर है। लॉजिकल और ऑपरेटर भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। लॉजिकल और ऑपरेटर तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। अब जरा जान लेते हैं कि लॉजिकल नॉट ऑपरेटर क्या होता है। यहां मैंने लिखा है, इट इज अ यूनरी ऑपरेटर। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर नहीं है, ये एक यूनरी ऑपरेटर है। मतलब इसको एक ऑपरेंड चाहिए होता है, 2 ऑपरेंड्स नहीं चाहिए होते। ये सिर्फ एक ऑपरेंड पे काम करता है। ठीक है, यूनरी माने 1। अ यूनरी ऑपरेटर विच रिटर्न्स ट्रू इफ द गिवन ऑपरेंड इज फॉल्स। इंटरेस्टिंग बात है, थोड़ी समझने वाली। जिस ऑपरेंड पे नॉट ऑपरेटर लगाया जाता है, उस ऑपरेंड को वो बदल देता है, उस ऑपरेंड के रिजल्ट को वो बदल देता है। अगर ऑपरेंड जिस पे नॉट ऑपरेटर लगाया गया है वो फॉल्स है, तो हमें जो ये नॉट ऑपरेटर है वो ट्रू देगा। अगर हमारा जो ऑपरेंड है वो हमें ट्रू देता है, तो अगर उस पे नॉट ऑपरेटर लगाया जाए तो वो हमें फॉल्स दे देगा।
मतलब देखिए यहां पे लिखा है इट रिटर्न्स ट्रू इफ द गिवन ऑपरेंड इज फॉल्स। अगर ऑपरेंड फॉल्स है तो ये हमें ट्रू देगा, अगर ऑपरेंड ट्रू है तो ये हमें फॉल्स देगा। ठीक है, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है एक्सक्लेमेशन मार्क से। ठीक है, अब यहां पे टेबल देखिए जरा, एक ही ऑपरेंड है, इसे हमने ए माना है। अगर इस ऑपरेंड का रिजल्ट यानी कि इस कंडीशन का रिजल्ट 0 है तो नॉट ऑफ ए यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क ए हमें 1 देगा। देख रहे हैं आप? आई होप ये आपको क्लियर है कि लॉजिकल नॉट ऑपरेटर क्या काम कर रहा है। जो कंडीशन है जिसपे अप्लाई किया जाता है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, उसको वो स्विच कर देता है। जो रिजल्ट वहां से मिल रहा है वो बदल जाता है। अगर रिजल्ट 0 मिल रहा है तो उसे वो 1 बना देता है, अगर 1 मिल रहा है तो 0 बना देता है। अब यहां एग्जाम्पल प्रोग्राम से समझते हैं कि लॉजिकल नॉट ऑपरेटर कैसे काम करता है प्रोग्रामिंग में। देखिए ध्यान से, यहां पे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है ए नाम से और उसे 10 वैल्यू प्रोवाइड की है। यहां पे रेस नाम का वेरिएबल है और इसको असाइन किया गया है नॉट ऑफ ए ग्रेटर देन 5। अब ध्यान दीजिए यहां पे, क्या ए 5 से बड़ा है? आप देख रहे हैं ए की वैल्यू है 10 और 10 5 से बड़ा है, तो यहां ये जो कंडीशन है वो हमें 1 देगी, है ना? इसे हम कैपिटल ए मान सकते हैं। ये जो कैपिटल ए है वो हमें 1 दे रहा है, यानी कि कंडीशन हमें 1 दे रही है। अब कंडीशन दे रहा है 1, तो 1 का जो नॉट होता है वो होता है 0। यहां पे देखिए हम नॉट ऑफ ए अप्लाई कर रहे हैं ना, तो हमें 0 मिलेगा। तो इसका मतलब रेस्ट के अंदर क्या जाएगा? 0 जाएगा। अगर यहां पे नॉट सिंबल नहीं होता तो ए ग्रेटर देन 5 का जो रिजल्ट था वो था 1, तो 1 जाता रेस्ट के अंदर। नॉट लगाने की वजह से 1 0 बन जाएगा, तो 0 जाएगा रेस्ट के अंदर। तो प्रिंटएफ फंक्शन 0 डिस्प्ले करेगा स्क्रीन पे, सीधी सी बात है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो चुका है। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल सिर्फ एक ऑपरेंड के साथ किया जाता है, इसको आपने ध्यान रखना है। दो ऑपरेंड्स के साथ नहीं किया जाता। ये इकलौता ऐसा ऑपरेटर है जो यूनरी ऑपरेटर है। जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर था, लॉजिकल और ऑपरेटर था, वो दोनों के दोनों हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स थे। ये यूनरी ऑपरेटर है। तो हमने ये टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया है, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर भी कंप्लीट होता है। हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स को अच्छे से स्टडी कर लिया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अब मैं मिलूंगा सीधा आपसे अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।